कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं। पहले तो इन्होंने एक किसान को कमजोर करने के लिए फर्जी बीमा योजना शुरू करी। किसान से पैसा लिया और किसान का पैसा जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करके किसान की फसल अगर खराब हुई तो उस खराब फसल का उसको मुआवजा देने की बजाय उसमें ऐसे पेचीदा कानून बना दिए कि अगर सारे गांव की फसल खराब होगी 100% तो मुआवजा राशि देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने लाभ पहुंचाया। उसके बाद जो चौटाला साहब के वक्त में दादू नरवीपुर नहर जो बनाई गई थी, जिसका काम 4 जिलों में रिचार्ज करना था, और उसकी वजह से 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे हमारे जहां पे कैनाल वेस्ट वाटर नहीं था। जमीन से पानी निकलता है और जमीन से पानी निकलने की वजह से वो इलाका डार्क जोन में आना शुरू हो गया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वो एक फ्लडी नहर निकाली थी दादूपुर नलवी के नाम से, जिसमें जब फ्लड आता था यमुना में तो उसका पानी उठा करके उस नहर के माध्यम से इन 4 जिलों में रिचार्ज के लिए दिया जाता था। वो केवल इसलिए बंद कर दी क्योंकि उससे उन 4 जिलों के किसान को लाभ मिलना था। उसके बाद किसान की जो फसल खरीदी गई, उस खरीद के अंदर भी इन्होंने नमी के नाम के ऊपर धान में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। किसान को कमजोर करने के लिए उसका पैसा उसकी जेब से निकाल करके खाया। हमने उसकी भी सरकार से डिमांड करी कि इसकी जांच हो। आज तक 8 वर्ष में कोई जांच नहीं हुई। हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए खाने का काम करते हैं। उसके बाद गेहूं खरीद में खा गए। कोरोना काल के दौरान अनेक घोटाले इन्होंने किए, उनकी भी किसी की कोई जांच नहीं। अब तो सरकार की हालत ये होगी कि अगर हाउस के अंदर भी कोई किसान के इश्यू को लेकर के चर्चा करता है तो उसका जवाब देने की बजाय उसको थ्रेट करते हैं। और जब कोई अपनी बात पे अड़ जाए तो फिर उसकी बात सुनने के बजाय नेम कर देते हैं। आज का ताजा इश्यू है। आज मेरा जो सवाल लगा हुआ था वो डार्क जोन को लेकर के था, और हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई 1000 से ज्यादा ब्लॉक ऐसे हैं जो डार्क जोन में है। एग्जैक्ट मेरे पास फिगर भी है, वो देना आज का रिप्लाई जो आया हुआ है, उस रिप्लाई में लिखा हुआ है। बहुत सारे ब्लॉक हैं ऐसे जो डार्क जोन में है। डार्क जोन का मतलब ये है कि ना तो आप ट्यूबवेल का कनेक्शन दे सकते, अगर वहां ऑलरेडी ट्यूबवेल चल रहा है और वो ट्यूबवेल किसी वजह से खराब हो गया तो उसमें आप नई मोटर नहीं डाल सकते, नया कनेक्शन नहीं कर सकते, उसको वहां से शिफ्ट नहीं कर सकते, सरकार उसकी परमिशन नहीं देती। कैनाल का पानी है ही नहीं वहां पे, तो फिर उसकी फसल तो राम भरोसे होगी, उसकी खेती तो राम भरोसे होगी कि बारिश होगी, उसकी जो जमीन है, जो अच्छी खासी फसल पैदा होती है जिसमें, वो वीरान हो जाती है, खराब हो जाती है। मैंने उसको लेकर के सवाल लगाया हुआ था कि क्या जो डार्क जोन है, सरकार ने उसका रिव्यू करवाया और कैसे उस डार्क जोन को रिचार्ज करने के लिए सरकार ने कोई ऐसी स्कीम बढ़ाई जिसकी वजह से दोबारा कोई ट्यूबवेल लगा सके या उस इलाके को रिचार्ज किया जा सके, जिससे कोई उसके ट्यूबवेल में पानी बढ़ जाए। ये सारी बात जब मैं कर रहा था, मैंने जब अपना सवाल पूछा तो सवाल के जवाब में एक बात लिखी हुई है
जो बड़ी हैरानी करती है। वो कहते हैं कि हमने जोड़ जो है उसको रिचार्ज करने में भी पैसा खर्च किया, जोड़ के पानी। जोड़ का पानी पशुओं के पीने के काम तो आता है। जोड़ के पानी से गांव के बीच में होने की वजह से कोई कुएं में भी पानी मिल सकता है, कोई छोटा मोटा हैंडपंप भी लग सकता है, लेकिन उस पानी से मेरी ख्याल खेत के अंदर कोई ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। मैंने ये पूछा ही था कि क्या जोड़ के अंदर जो आपने रिचार्ज की बात करी है उस पर कितना पैसा खर्च है, ये बता दो। और साथ साथ मैंने ये पूछा था, इन्होंने जब 2 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, उस वक्त पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से भी जोड़ों को सौंदर्यीकरण के नाम पे खुदाई करी गई। रिचार्ज का मतलब खुदाई करी इन्होंने भी। तो मैंने पूछा भी वो जो उस वक्त में भी कोई पैसा खर्च किया था उसका कोई लाभ मिला? कितना कितना पैसा खर्च किया, कोई विवरण है आपके पास? मैं ये सब बातें जब पूछ रहा था, हाउस के अंदर क्या होता है, किसी भी विधायक का, किसी भी मेंबर का कोई भी क्वेश्चन लगा हुआ है, उससे संबंधित मंत्री जो है उससे सप्लीमेंट्री पूछा जाता है, और मंत्री का ही काम है उस सप्लीमेंट्री का जवाब देना। अगर वो सप्लीमेंट्री मंत्री के उस क्वेश्चन से बाहर जाकर के कोई पूछ रहा है तो मिनिस्टर ही ये बात बताता है कि जी आपने जो सवाल पूछा है ये उससे जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री नहीं है आपका, अगर आपने ये जानकारी लेनी है तो अलग से लिख करके दो। ये काम उसका है, मिनिस्टर का। मेरे मामले में मिनिस्टर तो चुपचाप बैठा था। स्पीकर साहब को पता नहीं क्या तकलीफ हुई, उन्होंने कहा कि आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रहे। मैंने उनसे पूछा भी सप्लीमेंट्री कहां से पूछना है, ये आप बता दो। कहता आप सौंदर्यीकरण की बात क्यों कर रहे हो? मैं बोला चलो आप सौंदर्यीकरण के बारे में कोई आपको दिक्कत है तो मुझे ये बता दो भी जोड़ के अंदर जो पानी गया है, जोड़ की जो खुदाई हुई है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। इन्होंने पहले से ये तय कर रखा था। आज जो आज इनकी मंशा थी वो केवल ये थी कि अभय सिंह को इस सवाल के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं पूछने देंगे, और उसके लिए पहले से ही स्पीकर को ये तैयार करके लाए थे कि आप इंटरप्ट करोगे और फिर उसके बाद हम जो है इस बात का विरोध करेंगे और आप उनको नेम करके बाहर कर देना। आज उनको एक और भी डर था मेरा। आज मैं बजट पे बोलता हूं और बजट पे भी मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके अंदर पैसा लैप्स हुआ है। बहुत सारे ऐसे इशू भी थे जिनके अंदर इन्होंने जो है कागजों में फर्जी पैसा खर्च करके दिखा रखा है और वो पैसा एक्चुअल में नहीं लगा हुआ। मैं वो सारी बातें पूछता, तो इनको कहीं से इस बात की जानकारी मिली होगी, इसलिए इन्होंने ये आनंद फानंद में आज मुझे नेम कर दिया और ये कहा गया कि मैंने अपशब्द कहा है। तो स्पीकर मुझे बारी बारी इंटरप्ट करेगा तो मैं ये बात जरूर कहूंगा स्पीकर को भी आपको मेरे से तकलीफ क्या है ये बता दो। आज आप अगर हाउस का समय देखो, आपको हैरानी होगी कि जब भी मैं कभी खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए, चाहे मैं कॉलिंग पे बोलने के लिए खड़ा हुआ, चाहे कोई मेरा क्वेश्चन था उस पर, चाहे कोई 0 ओवर पे, चाहे कि मैं किसी और इशू पे, स्पीकर ने मेरा आधे से ज्यादा समय खराब किया। हमेशा मेरे साथ बेवजह बहस में पड़ा। तकलीफ इस बात की है स्पीकर को कि स्पीकर साहब के जो पंचकुला से लोगों की शिकायतें मेरे पास है, मैंने ये बात प्रेस के लोगों के बीच में कही थी भी मुझे पंचकुला के लोगों ने भी बहुत सारी शिकायतें दे रखी है और मैं समय आने पे उन सब बातों का खुलासा करूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है, मेरी अपनी पार्टी है, और अगर कोई मुझे आकर के कंप्लेंट करेगा, कोई मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स ला करके देगा, तो मैं वो हाउस के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीज पूछूंगा
और अगर हाउस में मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर प्रजातंत्र में आप लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कह सकते हो और मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी आप अपनी सारी बात रख सकते हो। मैंने जब ये बात कही थी कि मैं आपके जो मेरे पास कंप्लेंट्स है मैं उस पर भी यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, तो फिर तो आग बुबलाओगे। फिर तो उनको देखने वाला था, ऐसे नहीं लग रहा था कि स्पीकर है, तब तो यूं लग रहा था जैसे कोई मतलब हम दोनों एक दूसरे के सामने कोई चुनाव लड़ रहे हैं, कोई तकलीफ हो रही थी। फटाफट बस एक ही बात, मैंने आपको नेम कर दिया, मैंने आपको नेम कर दिया, नेम कर दिया। स्पीकर का काम है नेम करने से पहले उसकी बात को सुनना होता है मेंबर की। स्पीकर का काम सरकार का पक्ष बनना नहीं। हर विधायक को वो अगर कोई चीज सरकार से पूछता है तो उसकी हेल्प करना है, या उल्टा काम हो रखा है। हैरानी की बात है, कांग्रेस वाले भी सरकार के साथ जब मेरा इश्यू आता है तो मिल जाते हैं। आज भी मिल गए थे। आज भी कांग्रेस वालों ने ये नहीं पूछा एक बारी भी स्पीकर से भी ऐसे कौन से शब्द आपके लिए कहे हैं या उसके लिए कहे हैं जिसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैंने बारी बारी पूछी है स्पीकर से, वो कहा तू बता तो दे मुझे कि मैंने कौन सा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी है जिसकी वजह से आपने मुझे नेम किया। आज भी कारण तो बताए ना। ये मेरा अधिकार है पूछना कि मुझे वो बताए कि भी आपने ये गलत बोला है। और उसके लिए भी नेम करने की बजाय अगर कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करता है विधायक तो उसके लिए पहले ये बात कही जाती है या तो अपने शब्द वापिस ले लो और वापिस नहीं लोगे फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ना तो उन्होंने कोई इस तरह की बात हाउस में कही, ना मैंने कोई ऐसी बात कही जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। तकलीफ तो सिर्फ इस बात की थी कि मैं किसान की आवाज उठा रहा था और मैंने स्पेशल आज सेशन के लिए मैं अपनी यात्रा छोड़ करके आया। जहां मैंने अपनी पद यात्रा शुरू कर रखी है, आज इसलिए आया था कि पिछले 3 दिन से 2 दिन से बारिश है, ओलावृष्टि है। हरियाणा के अंदर किसान की सरसों की पकाई फसल जो है सरसों की, वो आज खराब होगी। गेहूं तेज हवा चलने की वजह से, बारिश की वजह से गेहूं भी 50% से ज्यादा खराब है, जमीन पे आ गई। उसका भी झाड़ जो है आप देखना, जब गेहूं निकलेगी कहीं 40 मन होनी थी वहां 20 मन भी नहीं बचेगी। मैंने वो इश्यू भी आज रेज करने थे, वे सरकार क्या उन किसानों को कोई मुआवजा देगी जो फसल खराब हुई है, जो ओलावृष्टि की वजह से हुई है, देगी तो कितना मुआवजा देगी बताए। ये जरूरी अहम मुद्दे थे, पर ये इश्यू रेज ना हो उसके अंदर। इसके लिए स्पीकर ने और सरकार ने मिलकर के मुझे नेम करने का काम किया। अब मैं हाउस में तो जाकर के बात कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने आप साथियों को बुलाया कि आज मैं हाउस के अंदर किन किन इश्यूज को लेकर के बात करता। आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। सरकार मुझे नहीं लगता कि किसान को कोई मुआवजा देगी, सरकार मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल गिरदावरी कराएगी या कोई किसान के बारे में कोई मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिप्लाई में कोई जवाब है, मुझे नहीं लगता। आज तो इस सरकार में नकली खाद की बात करी जा सकती थी, बीज की बात करी जा सकती थी, कीड़ेमार दवाइयों की बात करी जा सकती थी, लेकिन किसान का कोई भी इशू अगर हम कोई किसान के लिए अपनी तरफ से काली का टेंशन देते हैं तो सरकार भागती है। अगर डार्क जोन के बारे में पूछते हैं तो सरकार जो है तिलमिला उठती है। अगर ऋण के बारे में पूछते हैं किसान के तो सरकार फिर बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। मुझे तो पूरे टाइम के लिए 2 दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया इस बार मेरी बात का जवाब देने की वजह। ये हालत है, ये किसानों के विरोधी है, ये किसान को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो सर आपको ही टारगेट जमा किया जाता है, आपको ही पिछली बार विलीन किया गया था, अब भी आपको किया गया,
आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं सारे, कोई और विधायक को कभी ऐसे नेम करने की नौबत नहीं आई? आप ये देखो, बहुत सारे विधायक जो सप्लीमेंट्री पूछते हैं, बहुत सारे विधायकों का विवाद भी बढ़ जाता है, लेकिन आज तक किसी को नेम किया है? कांग्रेस के विधायकों को जो अपने आप को अपोजिशन के मानते हैं, वो तो सरकार के साथ मिले हुए। आज अगर अपोजिशन कोई है हरियाणा में, तो केवल मैं अकेला विधायक हूं जो लोगों की बात को हाउस में, हाउस से बाहर सबके बीच में कहता हूं। तो पहले से प्री प्लान किया जाता है कि इस तरह से जो आप मुद्दे उठाएंगे उसके बाद स्पीकर आपसे? ये प्री प्लान नहीं था। आज आपने देखा नहीं क्या हुआ था उसके अंदर। ये तो हर आदमी जो वहां बैठा था उसको इस बात से साफ लग रहा था कि भाई आज तो बिल्कुल ही धक्का हो रहा है। मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझे नेम करना बिल्कुल धक्के वाली बात थी। लेकिन स्पीकर का कहना और जो व्यक्ति है, और जो विधायक है, और जो मेंबर है, क्या वो बहस नहीं करते है? कभी आपने स्पीकर को वार्निंग देते हुए सुना है? किसी को एक को, किसी को वार्निंग तक भी नहीं देता। लेकिन मैं जब भी खड़ा होता हूं, स्पीकर तिलमिला उठ जाता है। उनको कहीं ये डर है कि मैं अपनी बात कहता कहता पंचकूला का जिक्र ना कर दूं। मुझे अगर हाउस में पंचकूला पे बोलने से रोका गया तो मैं आपके सामने सबूत के साथ बैठ जाऊंगा, हाउस में भी सबूत लेकर के जाऊंगा। चीफ मिनिस्टर को जाकर के पहले यही कहूंगा हाउस के अंदर कि भी आज मैं पंचकूला की बात करने जा रहा हूं, और आप स्पीकर साहब से कहो कि वो ये अपने चैम्बर में चले जाए, इनकी जगह कोई दूसरे को बैठा दिया जाए, ताकि मुझे अपनी पूरी बात बता सकूं मैं हाउस में आपको। अगर मेरी कोई बात गलत हो तो आप मेरे खिलाफ एक्शन लो। अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो आपका, चाहे वो स्पीकर है, चाहे आपका मिनिस्टर है, चाहे वो आपका कोई ऑफिसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। फिर क्या डर है? तो कल आप उठाने वाले हैं पंचकूला में जो आपसे लोग मिलते हैं? पंचकूला के मामले में मेरे पास काफी डॉक्यूमेंट्स है। मैंने और भी जिम्मेवारी लगा रखी है। जब मेरे पास पूरा कंक्रीट मसाला होगा उस दिन 100% इसको हाउस में भी उठाऊंगा और आप लोगों के सामने भी रखूंगा। आएगा, बहुत बड़ा मसाला आएगा, बहुत बड़ी बात आएगी। बहुत सारी बातों के जवाब जो है हाउस के अंदर मिलेंगे नहीं। लेकिन स्पीकर का कहना सर कि आपने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए आपको मुख्यमंत्री भी खड़े हो गए डिप्टी सीएम। स्पीकर बताया नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने खड़े आपको बोला कि मैंने दोनों से ये बात पूछी थी वहां पे कि आप ये बताओ भी मैंने क्या अशोभनीय भाषा बोली है, मैंने कौन सी पार्लियामेंट लैंग्वेज बोली है जो आप मुझे नेम कर रहे हो। ये बताना बनता है। हाउस में किसी भी मेंबर को आप नेम करते हो उससे पहले उसको वार्न करते हो। वकायदा तौर पे स्पीकर ये कहता है कि मैं आपको वार्निंग देता हूं, या तो आप इस चीज को, आपने ये लैंग्वेज बोली है, इन शब्दों को वापिस ले ले या माफी मांगे, जो भी वो अपनी तरफ से कोट करता है वो करे। लेकिन वो सीधा ये नहीं कह सकता मुझे बिना वार्निंग के कि मैं आपको नेम करता हूं। और नेम नहीं करना था, कहता है बाहर जाओ, क्या जैसे मैं उसके घर में बैठा हूं। हैरानी की बात नहीं है। वो 90 लोग जो हम बैठे हैं, सबका बराबर अधिकार है। वो किसी एक आदमी की बेपोती नहीं है। जैसा मैं मेंबर हूं वैसे 89 मेंबर और है उसमें, स्पीकर भी उनमें एक है। वो मुझे ये नहीं कह सकता भी तुम बाहर जाओ। ये मतलब किस तरह तानाशाह तरीका अपना रखा है उसके अंदर है। पहले तो मुझे कह रहा था देख लूंगा, मैंने कल जाते पूछा था ना, मैं आ गया, मैं कहा देख ले। तकलीफ तो कल से ही है इस बात की। कल तो मुझे नेम कर नहीं सके, लेकिन आज पहले से प्री प्लान था कि इसको निकाला जाए। आप मुझे बताओ किसी मेंबर को कभी स्पीकर ने आज तक कहा मैं देख लूंगा? स्पीकर इस बात का जवाब देना पहले, बताए वो भी। तू किस, ये जो भाषा थी स्पीकर की, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है क्या? देख लूंगा कहना है? ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। तो पहले स्पीकर माफी मांगे। हाउस के अंदर उसको माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि भी मैंने आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पता है उनको अच्छी तरह से कि मैं ये बात हाउस में उठाऊंगा और मैं ये पूछूंगा कि आपने कहा कैसे। इस बात की तकलीफ है इनको कि ये
मेरी बात का जवाब नहीं है इनके पास, इसलिए इस तरह की भाषा। मतलब कोई वार्निंग तो देगा कि नहीं देगा? बिना वार्निंग दे कोई निकाल देगा? क्यों? मैं उसके घर में बैठा हूं, उसके दफ्तर में बैठा हूं। सेशन के पहले चरण में भी आपको 2 दिन के लिए निष्कासित किया गया, आप हाईकोर्ट गए, आगे फिर ऐसा हुआ? मैं गया हाईकोर्ट और इन्होंने तो, स्पीकर ने तो सारी हदें पार कर दी। अब इनका प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये यूं मान के चलते हैं कि ये तुम्हारी सरकार बेपोती है, इसमें जो तुम फैसले कर लोगे वो सबको मानने पड़ेंगे। ये तो राजाओं के राज से भी बुरी हालत है। आज तो मेरे ख्याल वो कौन होता था, एक मुस्लिम जो, जिसके बारे में कहा जाता था अभी तुगलकी फरमान है, मोहम्मद तुगलक, ये तो उस तरह के फरमान जारी करते हैं। ये तो उस चेयर पे बैठ करके ये सोचता है कि तेरे से बड़ा कोई आदमी नहीं है, जो फैसला तू कर देगा मानना पड़ेगा। लेकिन आप देखो, कोर्ट ने नोटिस किया है, ये तो अदालत को अदालत नहीं मानते, तो कोर्ट के नोटिस को भी हाउस के अंदर ये कहते हैं कि हम उसका जवाब नहीं देंगे। विधानसभा का मामला, इन्होंने तर्क दिया कि ये विधानसभा का आपका मामला है, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने जवाब दिया। नहीं, ये लिखा हुआ कहाँ है कि जवाब नहीं दोगे? जवाब देना पड़ेगा हर हालत में। इसका जवाब तो स्पीकर को हर हालत में देना पड़ेगा, हर हालत में। इसके लिए कोर्ट जब 23 तारीख को सुनवाई करेगी तब आप देखना, इसका जवाब देना बनता है। आप बेवजह इंटरवीन नहीं कर सकते। न्यायपालिका और विधायिकी का एक फर्क है। लेकिन ये थोड़ा ही है कि वहां बैठ करके स्पीकर जो है अपने मन चाहे फैसले कर देगा। एक रूल बुक है हमारे यहाँ, उस रूल्स के मुताबिक ही आप कोई फैसला ले सकते हो, उससे बाहर जाकर के नहीं। इन्होंने जो मेरे खिलाफ फैसला लिया था वो रूल के खिलाफ जाकर के था। वो तो मैंने विधानसभा में कहा, उस बात का जवाब ही नहीं था इनके पास। विधायिका को ये, इसको न्यायपालिका को ये नहीं मानते, कैग की रिपोर्ट को ये नहीं मानते, प्रजातंत्र को ये नहीं मानते, तो फिर चलेगा कैसे? फिर तो आखिर आपके सामने जाकर के बात करनी पड़ेगी। अब तो ऐसी हालत कर दी कि प्रेस के लोगों के खिलाफ भी सरकार में बैठे लोग जो है जाकर के उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते हैं, उनको अरेस्ट कराते हैं, और उनके बच्चे जो है विधायकों के जाकर के रूलिंग पार्टी के कहते हैं एक के खिलाफ ये क्या, अब अगले खिलाफ करेंगे। फतेहाबाद में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आने वाले समय में आप लोगों के खिलाफ भी ये इसी तरह से करेंगे। अगर आप लोग हमारी आवाज नहीं बढ़ोगे तो ये मान के चलो थारा भी नंबर लगेगा। शराब घोटाले को लेकर आप लगातार सवाल लगाते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि काफी मुनाफा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताओ, वो कहते हैं मुनाफा हुआ है, तो फिर जो एक साल के अंदर मान लो 10,000 करोड़ में बिका और दूसरे साल में आप 15,000 करोड़ लेंगे उसको, तो 5,000 करोड़ रुपया पहले साल वाला कहाँ गया है? इतनी दारू की खपत बढ़ गई एक साल में, इतने ज्यादा पीने वाले हो गए कि 5,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा फायदा हो गया। इसका मतलब पिछला आप खा गए है। ये तो खुद ही स्वीकार करते हैं भी हमने डाके मारे हैं। रिपोर्ट क्यों नहीं छाया करते हैं? सरकार में बैठे लोग रोज ये कह देते हैं कि भी मुनाफा हो गया या ये हो गया, तो फिर विजिलेंस की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? फिर वो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? वो आनी चाहिए, क्या दिक्कत है उसको आने में? ये तो एससीटी की भी रिपोर्ट नहीं जारी करना चाह रहे थे, वो तो हाई कोर्ट ने मांग ली इनसे रिपोर्ट, और हाई कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगी तो इनको देनी पड़ी, मजबूरी होगी इनकी, अदरवाइज इन्होंने तो वो भी टेबल नहीं करी थी। सर, स्पीकर का कहना ये भी है कि आप आरोप लगाते हैं, लेकिन जब भी आपको प्रूफ देने के लिए कहा जाता है कोई भी प्रूफ नहीं दिया जाता आपकी तरफ से। मैं आपको भी दिखाऊं? अरे वो एफिडेविट ला निकाल के जो वहां से मेरे हल्के के लोगों ने दिए थे कि 15-15 हजार रुपए वोट का दिया है, यही पड़े अपने ऑफिस में। चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान मैंने स्पीकर को ये बात विधानसभा में कही थी, आप सब भी वहां थे। मैंने उस वक्त कहा था कि मेरे हल्के में मेरे खिलाफ जो है सरकार की तरफ से, बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से पैसा बांटा गया है, प्रजातंत्र का हत्या की गई है। स्पीकर कहने लगा कि आपके पास क्या प्रूफ है?
मैंने कहा मैं आपको एफिडेविट दे दूंगा। उसने कहा आप एफिडेविट दो, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं अगले दिन एफिडेविट लेकर के गया उसमें, और मैंने कहा स्पीकर को बारी बारी। स्पीकर ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे जब अंदर मिला ऑफिस में, आप क्या कि झूठ बोल देगा स्पीकर। मैंने जब कहा स्पीकर को कि मैं एफिडेविट दे रहा था, आप ले क्यों नहीं देते? बोले अवैध जी मैंने अपने गले में फांसी डालनी है। मैं बोला फिर तेने कहा क्यों था? भी मैं इसकी इंक्वायरी करा दूंगा। आज भी मेरे पास सबूत है, लोगों ने एफिडेविट दे रखे हैं, एक ने नहीं सैकड़ों एफिडेविट है, करे कार्रवाई।